हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस फॉर्मूले वगैरह समझे थे, है ना? कॉन्सेप्ट कुछ समझा था, अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है। चलिए, आज क्वेश्चंस के साथ बातें करना शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे क्लास 10th की जो एनसीईआरटीज है उनके क्वेश्चंस के बारे में, एंड देन उसके बाद हम कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस और करेंगे उसके बाद। क्लियर? तो चलिए, आइए शुरू करते हैं हम लोग। जो हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, चलिए। पहला क्वेश्चन कहता है आप लोग का, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। मान लीजिए ऐसे एक क्यूब है, दो है आपके पास, आपने ज्वाइन किया एंड टू एंड, ज्वाइन किया एंड टू एंड, देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए, समझना है, मैंने क्या बोला आप लोग को, फिगर समझनी है, फिगर को इमेजिन करना है। दो क्यूब है, दो डाइस है ऐसे, ठीक है, दो डाइस है ऐसे। हमें पता है लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की सेम होती है, दोनों को हमने एंड टू एंड ऐसे लगा दिया, एंड टू एंड। समझ पा रहे हैं? ये फिगर मैं आपको 2D में समझा रहा हूं, आपकी इस फ्रंट वाली तरफ से ऐसे, ठीक है। अच्छा, एक का वॉल्यूम 64 बोला उसने सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर ही बोला ना? हाँ, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब विच इज 64। तो ए कितना आ गया, 4। साइड कितनी आ गई, 4। मतलब उस क्यूब की लेंथ भी 4 है, विड्थ भी 4 है और हाइट भी 4 है। समझ पा रहे हैं? अब आपने दो जोड़ दिए, तो लेंथ 4 और 4, क्यूबॉइड का लेंथ क्या बनकर आ गया हमारा, 8। समझ पा रहे हैं? चौड़ाई देखिए आपकी तरफ से, ये इतना था, इतना ही पीछे ऐसे लगा एक और, इतना ही, इतना चौड़ाई थोड़ी बड़ी। तो जो विड्थ आई, ब्रेथ, वो तो 4 ही रही। सेम चीज हाइट, हाइट ये इतना था, ये यहां जुड़ा, हाइट में भी कोई फर्क नहीं आया, हाइट इज स्टिल 4। फर्क सिर्फ किस में आया, लेंथ में। समझ पा रहे हैं? तो ये जो कीवर्ड बना, लेंथ ब्रेथ हाइट, उसकी ये बनी। अब निकाल लीजिए क्या बोला इसने, सरफेस एरिया। जब सरफेस बोले तो हमें क्या करना है, टोटल सरफेस बताया था हम लोगों ने, 2LB प्लस BH प्लस HL, राइट। चलिए, L इंटू बी, 8 4 32, B इंटू H 16, H इंटू L 32, 32 32 64, 64 और 6 70 और 10 80, 18 टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। समझ आई ये बात? बहुत बढ़िया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, क्या कह रहा है। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। एक वेसल बना रखा है, एक बर्तन जिसे आप कह लीजिए, एक बर्तन टाइप या कुछ भी वेसल, एक हॉलो हेमिस्फीयर है, दैट इज माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। इसके ऊपर एक क्या है, सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे। समझ पा रहे हैं फिगर? बहुत बढ़िया। देखिए फिगर का रोल है इसमें, बढ़िया। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। इसका डायमीटर अगर 14 है, राइट, तो ये रेडियस कितना होने वाली है, रेडियस 7, डायमीटर 14 है क्योंकि। समझिए आई बात? एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। देन फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखिए, हम जब एनसीईआरटी कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी को लेके बैठे हैं, पेन पेपर लेके बैठे हैं, एंड क्वेश्चन साथ में लगाइए, देखिए मजा आने वाला है। क्लियर? चलिए, हमें इनर सरफेस निकालना है। अगर हम अंदर से झांक के देख रहे हैं, हमें सरफेस कैसा दिखेगा, ये वाला और नीचे वाला, ये वाला और नीचे वाला। समझ पा रहे हैं? चलिए, पहली बात, ये यहां से यहां तक कितना है, क्योंकि इस रेडियस से तो 7 होगा इतना, तो सिलेंडर की हाइट कितनी होने वाली है, 13 माइनस 7 6। ये बात समझ आई? समझ आई ना? चलिए, रेडियस दोनों का सेम रहेगा। अगर नहीं दिया है तो ये अंडरस्टूड है कि अगर एक के ऊपर एक रखा हुआ है, उसका रेडियस डायमीटर सेम ही तो होगा, तभी तो वो उसके ऊपर टिका है। समझ रहे हैं? इसका ज्यादा होगा तो ये घप्प से ऐसे ऊपर अंदर चल जाएगा, ऊपर से दबा देगा उसको। कम होगा तो हेमिस्फीयर के अंदर चल जाएगा। ऊपर कब है, जब दोनों बराबर है। क्लियर है बात? अगर नहीं दिया हो तो इतना समझ के करेंगे अपने आप, ठीक है। चलिए, अब आते हैं फिगर पे। इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, CS से मतलब,
एंड CSF हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर। क्लियर? कैलकुलेशन को इजी कैसे करना है, जो चीज कॉमन है उठाइए। 2 पाई r कॉमन है, h प्लस r क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है इसलिए कॉमन है। क्लियर? चलिए पाई 22/7 रेडियस बोले तो 7 इंटू h 6 क्योंकि किसका h है, सिलेंडर का, प्लस 7, ये एरिया कटा 44 इंटू 13। सॉल्व कर देंगे आप लोग, कितना होता है 4 से 12 का 2 कैरी 1 4 1 4 1 5 25, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है टोटल इनर सरफेस एरिया। एक ये वाली चीज सीखे कैसे कैलकुलेशन को आसान कर रहे हैं। आप दोनों साइड वैल्यू लगाए सॉल्व करें, इट्स बेटर जो चीज कॉमन है उसको बाहर निकाल लें। वैल्यूज को जरूर देखिएगा, रेडियस सेम है तो इसलिए हमने बाहर निकाला। समझ आई बात? बहुत बढ़िया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों ने वैसे ही कर लिया होगा। पहले हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन को ना, इस चैप्टर को फील करते रहिए। जब आप कोई क्वेश्चन पढ़े हैं उसका डायग्राम सामने इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि कैसे बन सकता है। ठीक है? डायग्राम बन गया तो फिर तो सारा खेल हो गया जी। क्लियर? चलिए तो इसी जज्बे और जोश के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है जिस पहले उसने बोला कोन की शेप का है जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। इस बार बोला ये हेमिस्फीयर के ऊपर लगा हुआ है ऐसे। समझ आई बात? एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ऐसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। क्वेश्चन समझ गए आप लोग? चलिए अब मुझे बताइएगा, अगर मैं इस कोन को देखूं और इस हेमिस्फीयर को देखूं, ठीक है, अलग अलग समझा रहा हूं। पहले ये टॉय है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन, समझ पा रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए इस टॉय का, तो आप क्या निकालने वाले हैं बताइए? नहीं, टोटल सरफेस एरिया नहीं निकलेगा दोनों का, ये समझना है। देखो अब यही तो चीज समझनी है। जब चीज सामने समझोगे, इमेजिन करोगे तो समझ में आएगी। देखो कैसे, अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया बोलूं तो इसमें ये कर्व और नीचे का सर्कल आएगा। इसका टोटल बोलूं तो ये कर्व और ये सर्कल आएगा। क्लियर? अगर देखो इन दोनों को जब हमने पैक किया, एक के ऊपर एक लगाया, तो जो दोनों का ये बेस था ये ढक नहीं गया, दोनों का बेस ढक गया। तो जब पूरे टॉय की बात हो रही है तो अल्टीमेटली दोनों का CSA ही तो आ रहा है। इसका CSA, इसका CSA, कुल मिला के बन गया TSA ऑफ टॉय। फील हुई ये बात? समझ आई? चलो सॉल्व करते हैं, इसको समझ में आएगा। TSA तो क्या हुआ, CSA ऑफ कोन दैट इज पाई RL प्लस CSA ऑफ दिस दैट इज 2 पाई R स्क्वायर। क्लियर? चलिए सॉल्व करने के लिए पहले निकालते हैं L। R 3.5, टोटल हाइट 15.5। कोन की हाइट कितनी होगी? क्या माइनस कर दूं इसमें से 3.5? 12। समझ पा रहे हैं? अब हम बताएं, L होता है अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ये होता है 144। 3.5 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। चेक कर लें, 35, 15, 16, 17, 3 5 15 का 5 कैरी 1 3 9 1 10, 5 5 7 12 का 2 हासिल लगा 1, तो 12.25 प्लस करें 4 2 6 4 1 5, 156.25। ये किसका होता है? 156.25 किसका हो सकता है ये? चलिए चेक करते हैं। 5 डिजिट, 40 50 का हो गया, 2500, 60 का हो गया, 3600, 90 का हो गया, 8100, 90 का 8100, 100 का 10,000, 100 का 10,000। तो ये क्या 105 का होता है? चेक करें क्या?
000 501 5 2 5 5 10 11025 नहीं, 105 का नहीं, 115 125 ही चेक करते हैं सीधा। 25 कैरी 2 12 6 210 0 22415 5 2 1 सॉरी 5 2 1 5 2 6 5 11 5 16 5 1 5 6 2 पॉइंट। ठीक है, तो कितना आया हमारा 12.5। समझ आई, एल आ गई हमारे 12.5। अब आते हैं फॉर्मूले पे। देखो पाई और आर सेम है, बाहर निकाल लूं एक ही बार में। समझ आया लॉजिक, बचा एल प्लस आर। आ जाइए, 22/7 इंटू आर 3.5 इंटू एल 12.5 प्लस 3.5 सॉल्व करें, ये हो गया 0.5 0.5 इंटू 22 11 इंटू 13 और 3 16। समझ आई कैलकुलेशन, आई ना, इजी है। ये हो गया 176। ये हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। समझ आई बात, दोनों का सी एस ए कैसे प्लस किया और सॉल्व किया। क्लियर, इसका नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बिठा दें इसको, चलिए। मजा आया इस क्वेश्चन में, चीज समझ आई जो समझाना चाह रहा था, बहुत ही बढ़िया। बस यही समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप कि आप लोग को समझ आने लगा होगा। तो फिर क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा पहले। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूब है हमारे पास, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7। क्लियर, वो कह रहा है इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। इसके ऊपर हमने कहीं एक हेमिस्फीयर रखा ऐसे, अभी समझाऊंगा इसको 2D पे। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर आपने हेमिस्फीयर रखा। एक जैसे कि आप मान लीजिए लूडो का डाइस है ना, उसके ऊपर छोटा सा कटोरा रख दिया, छोटा सा कटोरा। समझ रहे हैं? उसने पूछा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट हेमिस्फीयर कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इसको समझे 2D पे, ऊपर का फेस देखिएगा, बस ऊपर का फेस, छत की तरफ से देख रहे हैं हम लोग, क्या कुछ ऐसा नजर आएगा? ऊपर वाली सरफेस देख रहे हैं हम, ऊपर की सरफेस है, ये हेमिस्फीयर ही निकला हुआ ऐसे बाहर, तो हमें ये साइड साइड नजर आ रही होगी। समझ आ रही है बात? ये 2D में देख रहे हैं ऊपर की सरफेस से, ऊपर वाली सरफेस से। क्लियर, तो ये वाला एरिया नजर आ रहा होगा जो बच रहा है हमारा। पहले तो आप ये बताइए सबसे बड़ा हेमिस्फीयर इसमें कौन सा लगा सकते हैं जिसका डायमीटर कितना हो, 7 हो? यही तो हो सकता है जिसका डायमीटर 7 हो, साइड के बराबर हो जाए। क्लियर, अब बस ये समझिएगा, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो बच रहा है। ध्यान से समझिएगा, ऊपर की फेस हेमिस्फीयर रख दिया, हेमिस्फीयर रख दिया, ऊपर की जो फेस है उसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया, तो ये साइड हमें निकालनी है, ये वाली। अगर इस फेस के एरिया में से जो ढका हेमिस्फीयर ने, दैट इज जो सर्कुलर शेप है, उसको माइनस कर दूं तो क्या ये फेस आएगा? देखो समझो जरा, टोटल सरफेस एरिया कौन कौन से बन रहे हैं। पहले ले लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, आप देखा फिगर चारों यूं आई, बेस आया, ऊपर आने के बाद ऐसे उठ गया हेमिस्फीयर ऐसे, तो सी एस एफ हेमिस्फीयर नजर आ रहा है हमें, सी एस एफ हेमिस्फीयर। अब ये 6 सरफेस ली, 6 की 6, उसके ऊपर हेमिस्फीयर, लेकिन जो ये ढक गया सर्कल, क्या उसे माइनस नहीं करूंगा मैं, तभी तो ये वाला एरिया आएगा। समझ आ रही बात? इमेजिन कीजिए, देखो चीज को, समझ आएगा। एक सर्कल का एरिया इसमें से क्या कर दूं, माइनस। समझ गए? बढ़िया। 6a स्क्वायर सी एस एफ हेमिस्फीयर 2πr² माइनस सर्कल πr², क्योंकि रेडियस सेम है तो ये 7 × 7 लिख दूं, 2 - 1 πr² लिख दूं, और r बोले तो r कितना है, 7/2। क्लियर है भाई, समझ आई? सॉल्व आप लोग कर ही देंगे, है ना। 6 × 49 प्लस 22 ×
7 इंटू 7/7 इंटू 2 एक से एक कटा, एक से एक कटा, ऐसे 6 इंटू 49 प्लस 77/2, 7 बाहर रखूं तो ये 42 प्लस 11/2, 42 टू जा 84, 84 प्लस 11 कितना हो गया 95। तो 7 इंटू 95/2 ये आपका हो जाएगा एरिया जो आपको निकालना था। समझ आई ये बात, क्वेश्चन को फील हुआ कैसे करना था। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बार समझिएगा, सेम है, आप लोग करेंगे कैसे। इस बार क्यूबिकल ब्लॉक में से इस बार आपने हेमिस्फीयर काट के निकाला ही हूं, ऐसे काट के, इस बार रखा नहीं है, इस बार काट के निकाल दिया ऐसे करके। तो आप समझिए जब आप काट रहे हैं तो भी तो ऊपर से ऐसे दिखेगा, इस बार ये उठने के बजाय ये अंदर है गड्ढा, अंदर अंदर की तरफ धसा हुआ है, समझ रहे हैं। तो फिगर 6 फेस निकाल रहे हैं आप, उसमें से स्विंग चला गया अंदर, स्विंग ऐसे शेप न्यू बन गई जकूजी टाइप, है ना। तो ये टोटल सरफेस एरिया CSF हेमिस्फीयर और सेम माइनस एरिया ऑफ सर्कल, जो इमेजिन कीजिए ऊपर उठा होता तो ये सर्कल होता है ऐसे सरफेस पे, वो गायब हो गया क्योंकि नीचे चला गया ऐसे, तो बस उसी को माइनस करना था। सेम लॉजिक, समझ आई, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है तो आप ये लोग ट्राई करेंगे, क्लियर, बढ़िया। अगले क्वेश्चन में चलने से पहले क्या हम इसको मिटा दें, तो चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, चलिए अपनी अपनी बुक में भी पढ़ते रहिएगा साथ में। A medicine capsule is in the shape of a cylinder, एक कैप्सूल है जी, सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है ऐसे, एंड दोनों साइड लगे पड़े हैं, आ गया, with the two hemispherical ends. The length of the entire capsule, पूरे कैप्सूल की लेंथ है 14 मिलीमीटर, and the diameter of the capsule is 5. Diameter is 5 millimeter. Diameter. Find the surface area. अरे वाह 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 वाह, अब आप लोग स्मार्ट है, आप लोग को पता है, सेम सिलेंडर, नीचे हेमिस्फीयर, ऊपर हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस, तो क्या तीनों का CA से ही तो निकालना है, समझे। ये तो गायब हो गया ना, ये वाला फेस, दोनों कवर्ड हो गए, तो तीनों का क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वही हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, कैप्सूल। क्लियर है बात। चलिए तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। टोटल हाइट है 14 mm, यहां से यहां तक कितना है 2.5, 5 तो डायमीटर था, 2.5 तो रेडियस है, सेम यहां से यहां भी 2.5 है, तो 2.5 2.5 5 घटा दूं, सिलेंडर की हाइट 9 आ जाएगी, समझ आई, 14 में से 5 गया 9। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2πr² इसका प्लस 2πr² इसका, समझ आई, 2πRH प्लस इसको प्लस कर दूं 4πr², कोई गलती नहीं है, कॉमन बताइए, 2πRH प्लस यहां क्या बचेगा 2R, समझ आई, लगाइए वैल्यू, R बोले तो 5/2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, H बोले तो 9 प्लस 5/2, 5 लिख दूं, 2 इंटू 5/2 5, चलो 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 इंटू 14, 2 7 जा 14 कट गया, 22 इंटू 5 110 इंटू 2 कितना हो गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर, समझ आई, आया ना समझ, बढ़िया, कर लीजिएगा इसको फिर नोट डाउन, एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको मिटाएं, इसको मिटाएंगे तभी तो अगला कर पाएंगे, ठीक है, तब तक आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, एक टेंट है, इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, इसके ऊपर एक कोन लग गया जी ऐसे, समझ गए,
इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है दैट इज 2.1 मीटर, ठीक है, एंड जो डायमीटर है दैट इज 4 मीटर, पूरा का पूरा कितना है 4 मीटर डायमीटर है। साथ ही साथ उसने बोला एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप ये 2.8 L, तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। भाई कपड़े का एरिया बताना है, टेंट बनाने में कितना लगने वाला है, और साथ ही साथ कॉस्ट भी बतानी है इसकी कैनवसिंग की, कितनी 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। समझ गए जी क्वेश्चन, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब देखो टेंट सुई कपड़ा कहां लगाए, टेंट में कपड़ा कहां लगाए, सी एस से दोनों का, ये तो सी एस से है, ये तो कवर्ड है ना, छोड़ दो इसको, दोनों का सी एस से कपड़ा ही तो लग रहा है। चलो सी एस से निकालने के लिए इसको फिगर बना लें। रेडियस बोले तो कितना है, रेडियस कितना है 2, तो कोन का रेडियस भी कितना होगा 2, लॉजिक पता है क्यों होगा, है ना। चलिए तो आइए टीएसए ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम, टेंट का, तो अल्टीमेटली हमें दोनों का सीएसए ही तो प्लस करना है, मतलब 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। बुझे बाबू, क्या कॉमन है पाई आर, तो 2h प्लस एल लगा दीजिए, 22/7 इंटू रेडियस कितना था 2 इंटू एच कहाँ है 2.1, 4.2 प्लस एल हो गया 2.8, 22/7 इंटू 2 इंटू कितना हुआ प्लस करने से 4.28, 5 और 2 7, 7 से 7 कटा, आया 44 मीटर स्क्वायर। इतना तो कपड़ा लगेगा जी आपका कैनवस, क्लियर। अब कॉस्ट भी बता दीजिए, टोटल कॉस्ट कितनी लगने वाली है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 500, 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी 44 इंटू 500, जो कि कितना होगा 2 जीरो, 5 4 20 का 0 कैरी 2, 5 4 22, 22,000 रुपीज, ये आएगी कॉस्ट आपकी कपड़ा लगाने की टेंट की। समझ आई, बढ़िया, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर चलते हैं एक और एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। चलिए मिटा दें, इसको मिटाते हैं। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे, हाय मैं मर ही जाऊं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out। ठीक है, सेम डायमीटर और सेम हाइट, तो हमने यहां से एक कोन ऐसे करके, समझ पा रहे हैं, इसको पहले जोड़ देते हैं ऐसे, सेम डायमीटर यानी सेम रेडियस सेम हाइट का एक कोन ऐसे खींच के हमने सुई बाहर निकाल दिया, इसमें से क्या कर दिया बाहर निकाल दिया। समझ आ रही है बात, एक ऐसा था देखो लकड़ी का मान लो गोला लंबा, उतने का हमने इसमें कोन सुई ऐसे करके सट बाहर निकाला, बाहर शेप कैसे नजर आ रही होगी, बाहर का तो ये सी एस ऐसी नजर आएगा गोला, नीचे का भी वहीं का वहीं है, ऊपर से खोखला नजर आएगा ऐसे यूं करके। समझ पा रहे हैं चीजों को, इमेजिन कीजिए ना, अगर देखोगे आप निकाल दिया, ऊपर का सर्कल गायब हो गया, जो बंद था ना पहले लकड़ी का टुकड़ा बंद था ऊपर से, खुल गया अब गायब, तो जो हमें अंदर नजर आ रही है वो क्या ऐसा सिर्फ CSF कोन नजर आ रहा होगा, ऐसा टाइप का शेप, अंदर CSF कोन नजर आ रहा होगा, राइट। बाहर क्या है CSF सिलेंडर, और नीचे का सर्कल वही है। हमें टोटल सरफेस निकालना है, तो क्या चीज बनी तीन तीन,
टीएसए निकालना है, क्या बना सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस अंदर से देखा सीएसए ऑफ कोन प्लस एक नीचे का जो सर्कल है पाई आर स्क्वायर। समझे? इमेजिन कर पाए क्वेश्चन को? चलिए अब करते हैं कैलकुलेट। 2 पाई आर एच पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात? एल आप लोग निकाल ही सकते हैं। कैसे? 2.4 एच है, कोन की हाइट कितनी है 2.4, रेडियस कितना है ये बेस 0.7, समझ पा रहे हैं? तो एल निकाल लेते हैं, क्या होगा 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, ये होता है बोले तो 576, 5.76 प्लस 0.49, 6.25, दैट इज 2.5। एल आ गया हमारा 2.5। चलिए क्या क्या कॉमन है 2 पाई 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 आर आर आर, तो 2 नहीं सॉरी पाई और आर, यहां बचा 2h एल प्लस आर, पाई लगा दें 22/7 आर बोले तो 0.7, 2 इंटू एच 2 इंटू 2.4 4.8, एल 2.5, आर 0.7। सॉल्व करें मैडम, कटा, यहां क्या बचा नीचे 10 लिख दूं, ऐसे कर दूं, चलो 22/10 इंटू प्लस करो 8 5 13, 13 और 7 20 का 0 पॉइंट कैरी 2, 2 और 2 4 और 4 8, बचा सिर्फ 8, 8.0, 8 2 16 का 6 कैरी 1, 176/10, दैट मीन्स 17.6। समझे? टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आई बात? सॉल्व कैसे किया? मजा आया इस क्वेश्चन में? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखे लास्ट इस एक्सरसाइज का। A wooden article was made by scooping out a hemisphere. Same. I mean not that same. Question same. A kind of same. Clear? वो same नहीं कह रहा हूं मैं। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. एक सिलेंडर में से आपने दोनों साइड से स्कूप मार के ऐसे हेमिस्फीयर बाहर निकाल दिया। इनफैक्ट फिगर भी बना हुआ है बगल में, है ना? सिलेंडर की हाइट मान लीजिए 10 सेंटीमीटर उसने बोली है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस बोले तो 3.5 है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल। नाउ अब आप मुझे बताइए क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया, राइट? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। क्लियर? अगर कर दूं यहीं तो जो TSA बन रहा है दैट इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दो हेमिस्फीयर हैं। समझ आई बात? 2 पाई आर एच प्लस डायरेक्ट लिख दूं 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ यू गाइज आर वेरी स्मार्ट, यू बेटर नो व्हाट टू डू। 2 पाई आर इज कॉमन, क्या बचा h प्लस आर। चलिए वैल्यू 2 22/7, r बोले तो 3.5, h 10 और 3.5 4.5। क्लियर? 7 5 35, 0.5 इंटू 22 11, 11 इंटू 2 22 इंटू 4.5। सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 2 5 10 का 0 कैरी 1 2 4 0 1 9, फिर 0 और 9, तो पॉइंट आंसर आया 99 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। समझ आई ये बात? तो ये थी आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी के क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज के। क्लियर? सेकंड एक्सरसाइज हम लोग सेकंड लेक्चर में बात करेंगे, एंड देन उसके बाद हम कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस और लाएंगे अलग से इसके अलावा, ठीक है, जो एग्जाम्स में आते हैं। टिल देन टेक केयर, पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एंजॉय कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं फिर आपसे।